एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को उसका नाम नहीं बताया कि ये किस चीज़ का गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाओ, खोती पकी है खोती। एक लड़का और लड़की पार्क में मिलने गए। वहां लड़के को चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की को देखने लगा कि शायद वो अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधेगी। लड़की फौरन समझ गई और लड़के को देखते हुए बोली, सोची भी ना, 3200 का सूट है मेरा। एक लड़का और एक लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की, एक बात पूछूं? लड़का, हाँ जरूर पूछो। लड़की, हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का, अल्लाह दी कसमें डायरेक्ट जन्नत विच। शादी के बाद खामन ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। शेख साहब घर के दरवाजे पर उदास बैठे थे। एक पड़ोसी ने शेख साहब से उदासी की वजह पूछी तो शेख साहब रंजीदगी से बोले, बीवी ने घर से निकाल दिया है। पड़ोसी, वो क्यों? शेख साहब, आज हमारी शादी की सालगिरह थी और बीवी ने तोहफे में चेन मांगी थी। चनाचा मैंने बीवी को चेन तोहफे में दी जिस पर उसे गुस्सा आ गया। पड़ोसी, कंजूस आदमी, तुमने यकीनन चांदी की चेन लाकर दी होगी। शेख साहब, नहीं यार, चेन तो मोटरसाइकिल की थी। एक पठान रिश्ता देखने के लिए लड़की के घर गया। घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान, बाजी आप लोग कितने बहन भाई हैं? लड़की, पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं। सरदार रात को गाड़ी की दोनों लाइट्स बंद करके जा रहा था। पुलिस, अरे पाजी गाड़ी की बत्तियां क्यों बंद हैं? सरदार, अरे भाई साहब, हुकूमत ने ऐलान किया है कि रात 6 बजे के बाद सब फालतू लाइटें बंद कर दिया करें। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह क्या घर मिला है तुझे? पहली मक्खी बोली, नहीं अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। उसे पहली बार मैंने अपने दोस्त की शादी में देखा था। वो मेरे सामने से काफी दफा गुजरी थी। वो बार बार मुझे सर से पांव तक देख रही थी। शायद मैं उसे पहली नजर में अच्छा लगा और वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं मौका देखकर उसके पास गया और आहिस्ता से पूछा, जी फरमाइए। उसने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। उस्ताद, आदमी की जान कहाँ से निकलती है? पप्पू, खिड़की से। उस्ताद, वो कैसे? पप्पू, कल जब अम्मी शॉपिंग करके बाजार से वापस आई और उन्होंने घर की बेल बजाई तो अब्बू ने आंटी से कहा कि जान तुम खिड़की के रास्ते निकल जाओ। शाम का वक्त था और सुहाना मौसम था। सेहन में चाय पीते वक्त सब खुशगपियों में मसरूफ थे कि छोटी बेटी अम्मी की गोद से निकलकर अब्बू की गोद में आकर बैठ गई और निहायत मासूमियत से बोली, पापा मैं ज्यादा भारी हूँ या काम वाली आंटी? दो दोस्त साथ साथ चल रहे थे। अचानक एक ने दूसरे से कहा, हमारे पीछे कोई खूबसूरत लड़की आ रही है। दूसरे ने पलटकर देखा तो वाकई एक हसीनो जमील लड़की चली आ रही थी। दूसरे दोस्त ने हैरतज़दा होकर पहले दोस्त से पूछा, तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि हमारे पीछे कोई खूबसूरत लड़की आ रही है? पहले दोस्त ने जवाब दिया, बहुत आसानी से पता चला, क्योंकि हमारे सामने आने वाला एक नौजवान उस लड़की को देखने में इतना मसरूफ था कि उसे मालूम ही ना हो सका कि सामने गटर का ढक्कन गायब है और वो गटर में गिर गया। एक सरदार काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से लानत का इशारा किया। सरदार ने दोस्त को कोहनी मार के कहा, ले आज फिर 5 बजे का टाइम फिक्स हो गया है।
एक अफसर ने एक सिपाही की बहादुरी जांचने के लिए अचानक उसके कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर दिया। वो सिपाही जूं का तूं खड़ा रहा। अफसर ने खुश होकर कहा, हम तुम्हारी बहादुरी से खुश हुए हैं, इसी खुशी में लो हमारा कोट इनाम में। सिपाही ने कहा, मगर मुझे कोट की नहीं पतलून की ज़रूरत है। अफसर ने हैरत से पूछा, मगर पतलून की क्यों ज़रूरत है? सिपाही ने जवाब दिया, क्योंकि आपके फाइट से मेरी पतलून खराब हो गई है। दुल्हा पहली रात दुल्हन से, मैं शादी से पहले 20 लड़कियों के साथ चक्कर चला चुका हूँ। दुल्हन, मुझे पता था कि जब हमारे सितारे मिलते हैं तो करतूत भी जरूर मिलते होंगे। एक आदमी ने अपने पड़ोसी गवाले से पूछा, गवाले मियाँ तुम्हारे पास कितनी भैंसें हैं? गवाला, 3। पड़ोसी, रोजाना कितना दूध देती हैं? गवाला, जनाब 21 किलो। पड़ोसी, इसमें से बेचते कितना हो? गवाला, अल्हम्दुलिल्लाह 30 किलो बेचता हूँ और 3 किलो घर के लिए रखता हूँ। बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने उसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। एक बिल्ली शेख के घर से रोती हुई निकली। किसी ने बिल्ली से रोने की वजह पूछी तो बिल्ली ने रोते हुए जवाब दिया, एक ते मैनू मारिया, उत्तों मेरा दुध भी चो लिया। एक नर्स का मंगेतर हैरत से, जान काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट होता, तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स, जान तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मौजा ही ला सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। एक आदमी अपने दोस्त से मिलने गया। जब दरवाजे पर पहुंचा तो घंटी बजाई। नौकर, जी किससे मिलना है? आदमी, जाओ अपने दोस्त से कहो कि फलां दोस्त तुमसे मिलने के लिए आया है। जब नौकर अंदर जाने लगा तो उस आदमी को अपने दोस्त का सर खिड़की में नजर आया जो कमरे में टहल रहा था। कुछ देर बाद नौकर आया और आदमी से कहा, साहब तो घर पर नहीं हैं। आदमी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हारा साहब आए तो उनसे कहना कि जब भी वो घर से निकले तो सर खिड़की में ना रखें बल्कि अपने साथ ही ले जाया करें। पठान मौलवी साहब से, मौलवी साहब क्या किसी गैर लड़की को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है? मौलवी हंसकर बोला, खान साहब सिर्फ वजू ही नहीं बल्कि अक्सर हाथ पांव और दांत भी टूट जाते हैं। एक नशई बंक बना रहा था। एक आदमी बोला, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ बंक बना रहे हो। नशई, मैं भी ये पीकर बस पहुंचने ही वाला हूँ। लड़की रोमांटिक मूड में सरदार जी से बोली, तुम मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में और जज्बों में रहते हो। सरदार, बाजी तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, मैं तो अपने घर में रहता हूँ। स्विमिंग पूल का मालिक नलके पर नहा रहा था। किसी ने इससे पूछा कि तुम्हारा तो अपना स्विमिंग पूल है, फिर नलके पर क्यों नहा रहे हो? स्विमिंग पूल के मालिक ने जवाब दिया कि रोजाना का औसत खर्च मालूम करने के लिए एक दिन पूल में 30,000 लीटर पानी डाला और शाम को चेक किया तो वो 32,000 लीटर था। वजह मालूम नहीं हो सकी कि 2,000 लीटर का इजाफा कैसे हुआ। बस जनाब, इस दिन से अपने पूल में नहाने का हौसला ही नहीं हुआ। लड़कियां लाल लिपस्टिक के 20 शेड को अलग अलग पहचान सकती हैं। लड़के शैम्पू की बजाय कंडीशनर से नहाकर कहते हैं, कौन लाया है शैम्पू, इंदे नाल ते झागी नहीं बनदे। इंसान 3 हफ्ते खाना खाए बगैर और 3 दिन बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है, लेकिन 3 मिनट अगर इंटरनेट ना चले तो इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। डॉक्टर मरीज के मुआयने के बाद बोला, डॉक्टर कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपकी सेहत और जहनी सुकून को तबाह कर रही है? मरीज आहिस्ता बोले, बाहर ही बैठी है।
एक मियाँ बीवी बस में सफर कर रहे थे। बीवी को इस बात पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि इसका शोहर एक खूबसूरत लड़की के काफी करीब खड़ा था। थोड़ी देर बाद खूबसूरत लड़की ने उसके शोहर के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, बेशरम घटिया इंसान, तुमने मुझे चुटकी काटी है। शोहर बेचारा हड़बड़ाकर अपनी बीवी की तरफ मुड़ा और परेशान होकर बीवी से कहा, कसम ले लो डार्लिंग, मैंने इसे चुटकी नहीं काटी। बीवी बोली, हाँ मुझे पता है, चुटकी तो मैंने काटी है। एक आदमी की बीवी की हालत इंतहाई नाजुक थी। वो आईसीयू में थी। डॉक्टर, हम आपकी बीवी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि आपकी बीवी कोमा में है। शोहर रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब प्लीज़ कुछ करें, मेरी बीवी अभी 30 साल की है, बच्चों को और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। अचानक बीवी का हाथ हिला, धड़कन स्टार्ट हो गई और आहिस्ता आवाज़ में बोली, डार्लिंग मैं अभी 28 साल की हूँ।